नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों चीजें याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, संघवाद ये कनाडा से लिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। बात करें यूएसए की, तो यहाँ से दोस्तों मूल अधिकार लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, निम्न में किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है। बात करें अनुच्छेद 30 की, तो यह शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 26 दोस्तों ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। रूस से दोस्तों मूल कर्तव्य लिया गया है और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? याद रखिएगा, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? देखिए दोस्तों, लोकसभा के पहले स्पीकर जीबी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। 1952 से 1956 तक लोकसभा के ये अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 110, ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में चुनाव का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखिए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, 26 जनवरी 1950। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।